हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल द चाइल्ड ऑफ गॉड यानी कबीर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। और अगर इंटरेस्टिंग वे में इसी तरह आपको इंग्लिश सीखना और सिखाना पसंद है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वॉज अ वीवर नेम्ड रीनू, यानी एक बार की बात है, एक वीवर था। वीवर कौन होता है? अ पर्सन हुज जॉब इज वीविंग फैब्रिक, कि जिसका काम क्या है? बुनाई करना, फैब्रिक की बुनाई करना। ओके, तो उसका नाम क्या था? नीरू। नेम्ड है ना, NAMED, दैट्स वाई ये था। नेम नहीं लिखा, नेम डी लिखा हुआ इसलिए था। अब यहाँ पर जो देर है ना फ्रेंड, ये देर का मतलब क्या है? ये देर इंट्रोडक्टिव है, मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा है कि एक बार की बात है कि एक वीवर था, इस तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीमा वॉज हिज वाइफ, नीरू जो है उसकी वाइफ का नाम क्या था? नीमा। वन डे दे वर गोइंग टू वाराणसी, एक दिन वो जा रहे थे वाराणसी। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, और वो बहुत ज्यादा मतलब हॉट मतलब गर्म दिन था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। ऑन द वे दे पास्ड बाय अ पुल फुल ऑफ लोटस प्लांट, और रास्ते में जब वो पास कर रहे थे एक पुल को तो वहां पर लोटस प्लांट बहुत सारे थे। दे स्टॉप्ड नियर द पुल फॉर सम टाइम, और वो वहां पर रुके। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर दे है, दे क्यों है? क्योंकि नीरू और उसकी वाइफ दोनों हैं, दो लोग हैं यहाँ पर, दैट्स वाई यहाँ पर हम दे से उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दे स्टॉप्ड। अब जो स्टॉप है फ्रेंड्स, STOP स्टॉप होता है, लेकिन पास्ट टेंस में ये स्टॉप्ड हो जाता है। ओके, दे स्टॉप नियर द पुल फॉर सम टाइम, वो रुके पुल पे कुछ टाइम के लिए। दे वॉश्ड देयर फेसेस एंड ड्रैंक कोल्ड वाटर, उन्होंने अपना चेहरा धोया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं THEIR है, देयर यानी उन्होंने। ठीक है, एक देर होता है THERE, इसका मतलब वहां होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, बट यहाँ पर वहां नहीं है, यहाँ इंट्रोडक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है। और एक THEIR होता है, दोनों में फर्क है, इसका मतलब उनका, इसका मतलब वहां। ओके, तो दे वॉश देयर फेसेस एंड ड्रैंक कोल्ड वाटर। व्हेन दे वर ड्रिंकिंग द वाटर नीरू हर्ड एन इन्फेंट्स क्राई, तो उन्होंने अपना चेहरा धोया और पानी ठंडा था तो उन्होंने उसको पिया। ड्रैंक, ड्रिंक नहीं, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक है सेकेंड फॉर्म। पानी पिया, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रैंक मतलब पिया। ओके, तो वेन दे वर ड्रिंकिंग द वाटर, जब वो पानी पी रहे थे, वर लगा हुआ है, वाई? क्योंकि वो दो लोग हैं, वरना एक होते हैं तो वॉज लगता। नीरू हर्ड एन इन्फेंट क्राई, नीरू ने एक इन हर्ड, HEAR होता है हेयर, मतलब सुनना। हर्ड मतलब सुना, पास्ट फॉर्म। कि इन्फेंट की क्राई, इन्फेंट यानी शिशु, उसकी रोने की आवाज सुनी। नीरू वेंट इन टू द पुल एंड वॉज अमेज्ड टू सी अ बेबी ऑन अ लोटस लीफ, फिर नीरू पुल के अंदर गई। इंटू लिखा है ना, इंटू का मतलब अंदर, और वो देखकर हैरान हो गई। अमेज्ड मतलब सरप्राइज हो गई वो, कि लोटस के पत्ते पे एक बेबी है, लेटा हुआ एक बेबी है लोटस के पत्ते पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह से पिक्चर में। ओके, टेकिंग द बेबी इन द आर्म्स दे लेफ्ट फॉर वाराणसी, फिर उन्होंने क्या किया? बेबी को लिया और वाराणसी के लिए निकल गए। दे वर वेरी हैप्पी, दे रीच्ड वाराणसी एंड नेम द बेबी कबीर, और वो बहुत खुश थे क्योंकि आई होप उनकी शायद कोई औलाद नहीं थी, इस वजह से वो खुश थे, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? कबीर। इसलिए स्टोरी का नाम क्या है? द चाइल्ड ऑफ गॉड, कबीर। आगे बढ़ते हैं। कबीर वॉज ब्रॉट अप अंडर देयर फुल केयर एज अ मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए कबीर उसका नाम रखा गया, और उनके लालन पोषण में ही वो पला। ही ग्रू अप इन वेरी फाइन स्पिरिट, कबीर स्टडी इन द कुरान, वो बहुत तेजी से अच्छे तरीके से वो बड़ा होता गया। ठीक है, और कबीर ने क्या पढ़ा? कुरान। मुस्लिम में कुरान पढ़ाया जाता है ना, तो उसने कुरान पढ़ा। जैसे हमारे हिंदू में गीता है, क्रिश्चियन में बाइबल है, तो मुस्लिम में क्या है? कुरान। बट ही ऑल्सो लाइक हिंदूज एंड वॉन्टेड टू लर्न अबाउट दैम एंड देयर गॉड, लेकिन उसकी रुचि हिंदू में भी थी, हिंदुज्म में भी थी, और वो उनको भी सीखना चाहता था, गीता को या फिर जो भी हिंदू में कल्चर होते हैं उसको, और गॉड के बारे में जानना चाहता था। ही कम टू नो, अब देखिए ही केम टू नो, सॉरी यहाँ पर केम आएगा, ये ही केम टू नो। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कम टू नो, केम टू नो। ही केम टू नो अबाउट स्वामी रामानंदन एंड वेंट टू मीट हिम,
और फिर उसने स्वामी रामानंदन के बारे में सुना और उससे मिलने चला गया, क्योंकि उसकी रुचि हिंदुज्म में भी थी, इस वजह से। सून ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ स्वामी रामानंदन, और बहुत जल्दी वो उसके शिष्य बन गए। डिसाइपल का मतलब क्या होता है? शिष्य। क्योंकि कबीर भले मुस्लिम थे, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो हिंदू में और हिंदुओं के भगवान को जानने में था, इसलिए वो स्वामी रामानंदन से मिले और उन बहुत ही जल्दी उनके डिसाइपल बन गए, यानी शिष्य बन गए। द वैष्णोदेव मिस्टिक हु मेड रामाज एज दर इनक्रेनेशन ऑफ विष्णु, ठीक है, जो कि वो क्या थे? वो विष्णु जी के मतलब माने जाते थे, कि विष्णु जी के ही वो उनके ही प्रवचन ये सब वो सुनाते थे, ठीक है, स्वामी रामानंदन जो थे। आगे बढ़ते हैं हम। कबीर ग्रू अप टू बी अ वाइज मैन, और वो एक समझदार आदमी की तरह बड़े होते गए, वाइज मैन, ठीक है। तो ही वॉज नॉट मच एजुकेटेड येट ही न्यू संस्कृत एंड पर्शियन, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज को जानते थे। ही टॉक टू पीपल अबाउट गॉड, वो लोगों से भगवान के बारे में बातें करते थे, उनका रुझान जो था भगवान के प्रति ज्यादा था। ही टॉट द गॉड इज वन, वो हमेशा सिखाते थे लोगों को कि भगवान जो है वो एक ही है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप कोई भी कास्ट हो, लेकिन सबके लिए जो भगवान है, परमात्मा है, वो एक ही है। तो वही मैसेज वो देते थे। वेदर वी वर्शिप हिम एज अल्लाह और रामा, कह रहे हैं ना कि चाहे हम उन्हें राम या अल्लाह के रूप में पूजे, लेकिन भगवान सबके लिए एक ही है। ही सेड फास्टिंग और टेलिंग ऑफ बीड्स इन यूजलेस, कह रहे हैं कि वो फास्टिंग रखना, ठीक है, ये सब बिल्कुल यूजलेस है। जरूरी नहीं है आप फास्ट रखोगे तो आप सोचोगे कि नहीं बहुत अच्छी चीज है, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर क्या जरूरी है? आगे पढ़ते हैं। इफ यू हैव नो ट्रू डिवोशन, कह रहे हैं अगर आपका मन पवित्र नहीं है, आप अपनी कहते हैं ना इच्छा से, अपनी पवित्रता से अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे, फास्ट नहीं रख रहे, भले आपके मन में चोर है, आप गलत सलत बोल रहे हो, आपका मन साफ नहीं, लेकिन आप फास्ट रख रहे हो, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं आ जाता, वो यूजलेस है, ये तो आप भी जानते हैं ना। गॉड इज नॉट टू बी फाउंड इन स्टोन इमेजेस एंड होली बुक, कह रहे हैं गॉड वो नहीं है जिसे आप पत्थर में या फिर पवित्र किताबों में ढूंढो, होली बुक यानी पवित्र किताब। ही ओनली लिव्स इन अ हार्ट दैट इज फुल ऑफ लव, वो सिर्फ वहां रहते हैं जिसके दिल में प्यार है, जिसके दिल में इंसानियत है, वो वहीं पर रहते हैं। आप उन्हें पत्थरों में ढूंढो, आप उन्हें किताबों में ढूंढो, तो वो वहां नहीं मिलेंगे। शोइंग द रिमेम्बरेंस ऑफ द एलिमिटी इज ऑफ नो यूज बिकॉज द लॉर्ड इज नॉट हैप्पी, मतलब दिखाते रहना चीजों को, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपसे खुश हो रहे हैं, आपके अंदर तो वो चीज नहीं है, लेकिन आप उसको दिखा रहे हो, तो इसका मतलब नहीं भगवान आपसे खुश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही इज ऑलवेज विथ अस, वो हमेशा हमारे साथ है। सो कॉन्सेंट्रेट योर माइंड एंड हार्ट ऑन गॉड, वो हमेशा हमारे साथ है, आप उनको किसी कर्म कांड, किसी ढोंग की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेट करिए अपने माइंड को और अपने दिल की आवाज सुनिए, आपके दिल में ही भगवान बसते हैं। ओके, सो दिस इज द स्टोरी, वो कह रहे हैं कबीर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड जितना हो सके प्लीज फ्रेंड वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, किस तरह की स्टोरीज मैं आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।